नमस्कार बच्चों, आज आपको अननोन प्रेरण की घटना के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों ने फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा है। दो सिद्धांत थे, आपको पढ़ाया गया है। पहला क्या था कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली को बंद परिपथ से जोड़ दें तो कुंडली में एक धारा बहती है, उस धारा क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक सिद्धांत, एक नियम है अन्योन्य प्रेरण। उसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है बेटा? इसमें दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं। पहली वाली कुंडली को सेल और कुंजी जोड़ते हैं, दूसरी कुंडली को सिर्फ धारामापी से जोड़ते हैं। ठीक, अब पहली कुंडली बेटा सेल से जुड़ी है, इसमें धारा का प्रवाह होगा। दूसरी कुंडली सेल से नहीं जुड़ी है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। पहली कुंडली बेटा प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरी कुंडली क्या कहते हैं? द्वितीय कुंडली कहते हैं। अब बेटा जब इसमें धारा का प्रवाह होगा, आपको बताया गया आर्स्टेड के नियम, आर्स्टेड ने बताया था, पढ़ाया भी गया आप लोगों को कि जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात जब इस कुंडली में वैद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो बगल वाली कुंडली है, द्वितीय कुंडली, उस पर भी होगा और उससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्योंकि जो द्वितीय कुंडली बेटा वो बंद परिपथ से जुड़ी हुई है, इसलिए द्वितीय कुंडली में धारा बहेगी। उस धारा का धारामाप में क्या होगा? क्षणिक विक्षेप होगा। क्या होगा? क्षणिक विक्षेप। पुनः जब हम यहाँ को ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, तो पुनः चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पुनः एक बार होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि जब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, अधिकतम धारा बड़े तो उत्पन्न होने वाले जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या क्या है? अधिकतम है। जब यहाँ स्विच को हम ऑफ करेंगे, यहाँ उत्पन्न होने जो चुंबकीय रेखाओं की संख्या अधिकतम है वो घटकर बेटा क्या होगी? शून्य होगी। तो पुनः द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन एक बार फिर होगा। इसका बेटा इसमें एक बार पुनः प्रेरित धारा बहेगी, लेकिन दूसरी बार जो प्रेरित धारा बहेगी उसकी दिशा बेटा पहली बार जो प्रेरित धारा बहेगी उससे क्या होगी? विपरीत होगी। इसी घटना को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। अर्थात परिभाषा क्या है कि दो पास पास रखी हुई कुंडलियों, दो पास पास रखी हुई कुंडलियों में यदि हम प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उससे बद्ध जो दूसरी कुंडली है उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। फिर समझ लीजिए, पास पास रखी दो कुंडलियों में यदि किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं तो कुंडली से बद्ध द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा बहती है, एक प्रेरित धारा बहती है। इसी घटना क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्वप्रेरण। क्या पढ़ते हैं? स्वप्रेरण। स्वप्रेरण। अब स्वप्रेरण क्या होता है ध्यान समझिए। अब दो कुंडली थी, इस बार एक ही कुंडली। ठीक, तो स्वप्रेरण घटना क्या ध्यान से बेटा? जो फैराडे का प्रथम नियम है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर कुंडली में एक प्रेरित धारा बहती है। तो यहाँ पर देखिए एक कुंडली है, इसमें सेल लगा हुआ है, कुंजी लगा हुआ है। जब बेटा यहाँ कुंजी को ऑन करेंगे सेल से धारा बहेगी। जब इस कुंडली में धारा बहेगी तो कुंडली के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकीय बल रेखा बेटा इस कुंडली से होकर के गुजरेंगी। जब इसमें धारा नहीं बह रही थी तो इसमें चुंबकीय बल रेखा कितनी थी? शून्य थी। जब धारा का प्रवाह होने लगा तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या शून्य से बढ़ गई। अर्थात इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। और बेटा जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? एक प्रेरित वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। इसमें बेटा क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित वैद्युतवाहक बल। क्योंकि ये बंद परिपथ है इसलिए इसमें परिपथ में एक धारा बहने लगती है और जो धारा इसमें उत्पन्न होती है उस धारा की दिशा बेटा सेल के कारण बहने वाली धारा के विपरीत होती है। जो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है इसमें सेल के कारण उत्पन्न धारा की दिशा के विपरीत होगी। अर्थात जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उसमें बहने वाली पहले से धारा
का क्या करती है, विरोध करती है। इसी घटना को क्या कहते हैं बेटा, स्वप्रेरण कहते हैं। ये घटना 2 बार घटती है। कितनी बार घटती है, 2 बार। एक बार जब हम स्विच ऑन करते हैं तब परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू होता है, तब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है। तब एक बार स्वप्रेरण की घटना घटती है और दोबारा कब घटती है बेटा, तो हम यहाँ पर कुंजी को ऑफ करते हैं। जब कुंजी को ऑफ करेंगे तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम से क्या होगा, घट करके शून्य होगा। अधिकतम से घट करके बेटा क्या होगा, शून्य होगा। तब पुनः इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और कुंडली में पुनः एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि कुंडली बंद परिपथ से जुड़ी रहता है। कुंडली में एक धारा बहेगी, जिस धारा की दिशा, परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इसी घटना को बेटा कहते हैं स्वप्रेरण। तो आज आपको अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण बताया गया। अन्योन्य प्रेरण बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर हैं वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही बने। ट्रांसफार्मर जो गाँव में यूज किया जाता है बिजली की सप्लाई के लिए, गांव के बाहर लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, उसी सिद्धांत पर बने हैं। जो वोल्ट, जिनका काम होता है कि वोल्टेज को बढ़ाना अथवा घटाना, अर्थात तो 11,000 के वोल्टेज को बेटा 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और बेटा निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में भी कन्वर्ट करते हैं। वो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही बने। धन्यवाद।